धरती ये अंबर ये दोनों जहां, ये धरती ये अंबर ये दोनों जहां, नजर मेरी ढूंढे यहाँ से वहाँ, न कोई निशान गए वो कहाँ, अपने मेरे अपने, मेरे अपने बहू, आपके चेहरे पर यह थकावट परेशानी की नहीं है, बल्कि इसकी वजह कोई और है। और कल क्या होगा जब पापा को पता चलेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी को नहीं मिला? हर क्यों का जवाब नहीं होता, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको ना समझने में ही समझदारी होती है। हेलो मिस्टर शेट्टी, यस, कैसे हो माय डियर हस्बैंड? तुम यहाँ क्यों आई और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चिल्लाइए मत मिस्टर शेट्टी, चिल्लाइए मत। गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। और वैसे भी मैं कोई राह चलती औरत नहीं हूँ, आपकी स्टाफ मेंबर भी नहीं हूँ, मैं आपकी बीवी हूँ, यहाँ पर कभी भी आ जा सकती हूँ। देखो, मुझे तुम्हारे इस फालतू की बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपने काम की बात बोलो और फौरन यहां से दफा हो जाओ। मिस्टर शेट्टी, मुझसे तमीज से बात कीजिए, तमीज से। तमीज, और वो भी तुमसे? मैंने तुम्हें कहा ना कि अपने मतलब की बात करो और यहां से चलती बनो। मतलब की बात करो, ठीक है? आपको मतलब की बात सुनी है तो सुनिए। मुझे पता है कि दिया आपके पास है, मैं अपनी बेटी दिया को यहां से ले जाने आई हूं। दिया कहीं नहीं जाएगी, और दिया के लिए इतना प्यार, इतनी ममता आज कैसे उमड़ पड़ी तुम्हारे मन में? और दिया के लिए वक्त ही कहाँ है तुम्हारे पास? तुम तो हमेशा अपने उन फालतू के बिजनेसेस में उलझी रहती हो। मिस्टर शेट्टी, अपने पैरों पे खड़े होने में कोई बुराई तो नहीं है? कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे इंडिपेंडेंट होने का मतलब मेरी घर गृहस्थी बिगड़ जाना या मेरी बेटी का सड़कों पर इस तरीके से घूमना है। इनफ मिस्टर शेट्टी, इनफ। मैं इतनी दूर से तुम्हारा ये भाषण सुनने नहीं आई हूं। मैं अपनी बेटी दिया को लेकर यहां से चली जाऊंगी। दिया कहीं नहीं जाएगी, वो मेरे पास ही रहेगी। तुमसे जो हो सकता है कर लो। ये तो वक्त ही बताएगा कि दिया किसके पास रहेगी।
10:30 बज गए हैं, पर अभी तक प्रिया क्यों नहीं आई? जबकि उसे मालूम है कि आज कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। हेलो। हेलो, थापर साहब, सुनील सहगल बोल रहा हूँ। कैसे मिजाज हैं आपके? एकदम बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया हूँ थापर साहब, बस हम थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। मिस्टर सहगल, मैं आपका मतलब नहीं समझा। अरे भाई, इसमें समझने वाली बात कौन सी है? वो आज कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट साइन होने वाला है ना, उसी के सिलसिले में मैं बोल रहा था। मगर सहगल साहब, वो एग्रीमेंट तो साइन हो चुका है। साइन हो चुका है? मगर प्रिया ने तो बताया कि... क्या प्रिया ने आपको ये नहीं बताया कि इस बार ये प्रोजेक्ट सोनिया कंस्ट्रक्शन को मिल गया है? इसका मतलब प्रिया ने मुझसे झूठ कहा। लेकिन प्रिया ने झूठ बोला ही क्यों? वो ऐसा कैसे कर सकती है? हेलो। हाँ बोलो। क्या? ठीक है, मैं अभी पहुंच रहा हूं। या आई एम कमिंग। सर, आज मेहता एंड मेहता के साथ आपकी मीटिंग है। जूली, मेरी आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। मुझे एक बहुत जरूरी काम है और मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। सी यू। सर, आज इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? नहीं, तुम मेरे साथ आ रही हो। मम्मी मैं कागज निकाल लूंगी। तुम और यहाँ? हाँ, मैं अपनी बेटी को यहाँ से ले जाने आई हूँ। खबरदार जेसिका, अगर तुमने दिया को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें 1 मिनट के लिए भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। अच्छा यही होगा कि तुम यहां से खुद ब खुद चली जाओ, नहीं तो मुझे वॉचमैन को बुलाना पड़ेगा। मिस्टर शेट्टी, आपका जितना हक दिया पे है ना, उतना ही हक मेरा भी है। माँ हूं मैं उसकी। 9 महीने मैंने उसे पेट में रखा है। दर्द जानती हूं मैं। आपसे ज्यादा हक तो मेरा ही है उस पर। तुमने उसे 9 महीने अपनी कोख में तो रखा, पर मुझे एक बात बताओ, क्या तुम अपने मां होने का फर्ज निभा पाई? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारी सूरत इस घर में 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। You better leave this place right now. प्रेम, आज तक तुमने मेरा बस प्यार देखा है, मेरी नफरत नहीं। आज तक दिया के प्यार ने मुझे रोके रखा, पर अब नहीं। मैं भी यहाँ से चली जाती हूँ, लेकिन मैं यहाँ से दिया को किसी भी हालत में निकाल कर रहूंगी। चाहे मुझे इसके लिए कोर्ट तक क्यों ना जाना पड़े। To hell with you. Do whatever you want. God damn it.
I'm sorry बच्चा। जब भी मैं तुम्हारी माँ को देखता हूँ तो मुझे वो सब कुछ याद आ जाता है जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया है। मैं तुम्हें अपने से कभी जुदा नहीं होने दूंगा। I love you बेटा। लव यू पापा। प्रिया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने मुझसे झूठ बोला। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट सोनिया कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिल गया था तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि एग्रीमेंट हम साइन करने वाले हैं? खामोश क्यों? बोलो प्रिया। एक्चुअली अंकल, इसमें प्रिया भाभी की कोई गलती नहीं है। क्या मतलब? बात दरअसल ये है, प्रिया भाभी अक्सर दूसरी मीटिंग्स में बिजी रहती थी, तो टेंडर भरने का काम उन्होंने मुझे दिया था और मैं भूल गया और टेंडर भरने की डेट निकल गई। क्या? जी अंकल। और दूसरी बात, वो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो तुमने कहां रखे? जी हाँ पापा, वो मेरे कैबिन के ड्रॉर में रखी है। ठीक है, तुम जा सकती हो। जी। जैकी, बिजनेस में एक छोटी सी गलती इंसान को आसमान से लेकर जमीन में पटक देती है। और आज तुम्हारी वजह से हमें बिजनेस में लाखों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। जाने दीजिए ना, वो आइंदा ऐसी गलती नहीं करेगा। उसने भी तो अभी अभी बिजनेस ज्वाइन किया है, धीरे धीरे सब सीख जाएगा। क्यों जैकी? आई एम सॉरी अंकल, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। ये आलोक भी दिल्ली जाकर बैठ गया और सागर शिल्पा को मनाने के लिए न्यूयॉर्क चला गया। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। माँ जी, मेरे बच्चे। अनिल, माँ जी आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? वो प्रिया है ना, उसको पढ़ने के लिए हॉस्टल में भेज दिया और आदि को उसके पापा लेकर गए। और वो छोटी बेटी है ना दिया, हाँ हाँ, उसको हमारी बेटी के साथ हॉल में खेलने के लिए भेज दिया। सच? बिल्कुल सच। हे भगवान, मुझे माफ कर दो, मुझे झूठ कहना पड़ा है, पर क्या करूं, माँ जी की ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। अब देखो ना भगवान, माँ जी अपने बच्चों से मिलने के लिए किस तरह से तड़प रही है।
जैकी, प्रिया जी, आप इतनी रात को मेरे कमरे में? मैं तुम्हें थैंक्स कहने आई हूँ। थैंक यू वेरी मच मेरी हेल्प करने के लिए। इट्स ओके, इट्स ओके। वैसे क्या आपको इस वक्त मेरे कमरे में आते हुए डर नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली जैकी, वो कभी कभी इंसान को पहचानने में थोड़ा वक्त लगता है। क्या करें प्रिया जी, मेरा तो स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि मैं किसी को निराश ही नहीं कर सकता। जैकी, मैं पहले तुम्हें कितना गलत इंसान समझती थी, लेकिन तुम तो दिल से बहुत अच्छे हो। थैंक यू। आज तुमने मेरा साथ देकर मेरा दिल जीत लिया है जैकी। क्या बात है। अगर तुम चाहो तो हम लोग दोस्त बन सकते हैं। बहुत चालाक हो प्रिया, वक्त पर गधे को भी बाप बना लेती है। क्या करें, तुम जैसे गधे से काम लेना हो तो कुछ भी करना पड़ता है। प्रिया की घबराहट, उसकी खामोशी, ऐसा लगता है कि प्रिया की गलती को जैकी अपने सर पर ले रहा है। प्रिया कहती है कि उसने रखा है। फिर वो फोन। प्रिया भी बदली बदली सी नजर आ रही है। ऊपर ऊपर से तो सब ठीक नजर आ रहा है, लेकिन नीचे कहीं कुछ गड़बड़ तो है। कोई ना कोई सख्त कदम तो उठाना